समूचे संसार में शांति की स्थापना करने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में पुनः भगवान बुद्ध के सद्धर्म को स्थापित करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी उपासक उपासिका को मेरा मैत्रीपूर्ण जय हो। धम्मपद में भगवान बुद्ध गाथा कहते हैं, पुराण में तं अतुलं नेतं अजतनामिव निंदन्ति तुन्निमासिनं निंदन्ति बहुभाणिनं मेतभाणिनंपि निंदन्ति नत्ति लोके अनिंदितो। हे अतुल, ये आज की नहीं बहुत पुरानी बात है। चुप बैठे रहने वाले की भी लोग निंदा करते हैं, बहुत बोलने वाले की भी लोग निंदा करते हैं और कम बोलने वाले की भी लोग निंदा करते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ या तो जिसके लोग निंदा ही निंदा करते रहे या प्रशंसा ही प्रशंसा करते रहे। ना कोई हुआ है, ना कोई है और ना ही कोई होगा। ये गाथा भगवान बुद्ध ने उस समय कही। श्रावस्ती में अतुल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो एक बार अपने 500 साथियों के साथ में धम्म श्रवण करने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध के विहार में जाता है और जाने के बाद में रेवत बोधि के पास में जाता है। तो रेवत बोधि जो है ध्यान साधने में बैठे होते हैं, चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। उनको चुपचाप बैठा देख करके काफ़ी समय तक देखता है, कुछ बोलेंगे, मगर वो है कि 1 घंटा 2 घंटा हो गया है, चुपचाप बैठे ही हैं, कुछ भी बोलते ही नहीं। तो वहाँ से उठ जाता है और अपने सारे साथियों के साथ में भगवान बुद्ध के दूसरे शिष्य सारिपुत्र के पास में जाता है, उनसे धम्म देशना की याचना करता है। तो सारिपुत्र जो है वो खूब बोलते हैं, इतना भी धम्म बताते हैं, इतना समझाते हैं, इतना डिटेल से बताते हैं, धम्म की बारीकियों को बताते हैं, पूरी सूक्ष्मता से बताते हैं और अच्छे से बताते हैं। मगर जो अतुल है उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। वो इतनी गंभीर धम्म के उपदेशों को सुनता है, 1-2 घंटा उब जाता है और वहाँ से उबने के बाद में वो आनंद के पास में जाता है। तो भंते आनंद जो है वो थोड़ी सी बात कहते हैं, एक गाथा बता देते हैं और उसका अनुवाद कर देते हैं। वहाँ से भी उब जाता है और भी भगवान बुद्ध के पास में जाता है। तो भगवान बुद्ध से कंप्लेन करता है उनके तीनों शिष्यों की। कहता है, भगवान मैं बड़ी आस लेकर के आया था, बड़ा नाम सुन रखा था आपके तीनों शिष्यों का कि बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, मगर जब आपके शिष्य के पास में गया, रेवत बोधि के पास में गया, तो 1 घंटा 2 घंटा चुपचाप बैठा रहा। वो तो कुछ कहते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। वहाँ उनका बड़ा नाम सुन रखा था मगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहाँ सुबह तो फिर मैं सारिपुत्र के पास में गया, वो इतना समझाते हैं, इतना बताते, इतना डिटेल से धम्म का एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भगवान को समझ ही नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, सब सिर के बाहर से निकलता है। फिर आपके तीसरे शिष्य के पास में गया, आनंद के पास में गया, तो एकदम छोटी सी बातें कहे, छोटी सी गाथा कहे, अनुवाद कह दिए, अरे कुछ समझाते, कुछ एक्सप्लेन कर देते, कुछ समझ में भी आता। वहाँ से भी हुआ तो भगवान आपके पास में आया। तो भगवान बुद्ध उस समय कहते हैं, अतुल, लोग चांद की भी निंदा करते हैं और सूरज की भी निंदा करते हैं। लोगों के पास में कोई समय नहीं होता तो यही काम करते हैं, बस लोग निंदा के काम करते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी की निंदा ना करता हो, बल्कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति चुपचाप बैठा रहता है लोग उसकी भी निंदा करते हैं, जो बहुत बोलता है लोग उसकी भी निंदा करते हैं, जो कम बोलता है लोग इसकी भी निंदा करते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी निंदा ना होती हो या जिसकी प्रशंसा ना होती हो। भगवान कहते हैं कि अपने सील और सदाचार संपन्न व्यक्ति के लोग, अच्छे लोग जो होते सीलवान लोग होते हैं, उन्हें देख करके हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए अपने आप को दूसरों की बातों से प्रभावित ना करते हुए अच्छे कर्मों की ओर लगे रहे और सत्कर्मों को करते रहे, सील सदाचार का अनुपालन करते रहे। इसी में आपका मंगल है, इसी में आपका कल्याण है।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।